सचिन और उसकी फैमिली ने जिस तरह से एक औरत को पब्लिक में NANGA किया है, ये कोई मौत की सजा से कम नहीं है। बिना इज्जत का जीना एक औरत के लिए मौत के समान होता है। एक आदमी गलती करके भी सर उठाकर जिए सही नहीं है। ऐसे क्रिमिनल आदमी को सजा मिलनी चाहिए। अफेयर करके भरी पब्लिक में औरत की इज्जत उतार दे, ऐसा घटिया इंसान को सपोर्ट करना कभी भी सही नहीं है। ये मेरे कल के एक वीडियो पे कमेंट आया था ज्योति स्नेहा जी का। थैंक यू सो मच ज्योति स्नेहा जी। और मैं आप सबको बता दूं कि ये एक टाइम में सचिन की और उनकी फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्टर रही है, बहुत बड़ी। जब मैंने स्टार्टिंग के डेज में ना उनके फैमिली के अगेंस्ट रिएक्शन वीडियो बनाया था, तो इन्होंने आकर मेरे को बहुत गंदा संदा बोला है। तो थोड़ी क्रेडिट मैं खुद को देती हूँ कि बहुत सारे पब्लिक को ना मैंने सही डायरेक्शन दिखाया है। मतलब एक औरत को ना मरने पे मजबूर मत करो, ऐसा भी मत कर दो ना कि उसको अपनी बेटी को लेकर के कहीं मुंह छुपाना पड़ जाए, जो कि पब्लिक ने और एक गंदे लोगों ने कर ही दिया है। बट प्लीज यार, इंसानियत को एटलीस्ट शर्मसार मत करो, अपने अंदर के इंसान को जगाओ। ठीक है, एक गलत ही है, वो हुई है उनसे गलती, तिवारी से हुई है उनसे पाप, लेकिन तो क्या सूली पे चढ़ा दे उनको? क्या हमारे अंदर जो कलेजा है वो पिघलता नहीं एक औरत को ऐसे रोते चीखते देखकर? क्या हमारे अंदर की ममता नहीं जागती है? और क्या हमारे अपनों से किसी से ऐसी गलती हो जाएगी तो क्या हमारे अंदर में इतना गट्स है कि उसको फांसी पे चढ़ा दे? क्या हम उसको माफ नहीं कर सकते हैं कभी भी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज मैं बात करूंगी यार नेहा तिवारी जी का लाइव किस किस ने देखा। चलो जी नहीं लगाते हैं, नेहा का तिवारी का लाइव किस किस ने देखा? सच पूछो तो मैंने भी देखा, लाइव पूरा देखा और मुझे अच्छा नहीं लगा। लिटरली मुझे नहीं अच्छा लगा जिस तरीके से वो रोना धोना कर रही थी। बिकॉज देखो यार, एक गलती हुई है उनसे, मैं मानती हूँ, गलती नहीं पाप हुआ है, अपराध हुआ है, सारी चीजों को मैं मानती हूँ। बट उस गलती में एक और इंसान भी तो इंक्लूड था ना, एक और इंसान भी उसमें इंक्लूडेड था। तो क्या वो उस हालत में है जिस हालत में तिवारी हैं? जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है, मैं लाइव देख रही थी तो उसमें ऐसे कमेंट भी आ रहे थे, मेरे भी वीडियो के नीचे मैंने जब लाइव किया था तो ऐसे कमेंट आ रहे थे कि विक्स लगा के रो रही है, विक्स लगा के रो रही थी। क्या आपने उनकी आंखें नहीं देखी? जिस तरीके से उनकी आंखें दोनों सूजी हुई थी यार। पता है, इंसान बने रहो यार। अगर हमारे मन से ना दया भावना ये सब खत्म हो जाए तो फिर मुझ में और खूंटे में बंधे जानवर में कुछ फर्क नहीं रह जाता है। प्लीज इंसानियत को जिंदा रखो। आप अपने आप को ना इतना अपने हृदय को क्रूर मत बनाओ कि किसी के आंसू देख करके उसका मजाक बनाओ। मैं यही कहूंगी। आई नो मैं तिवारी को फेवर नहीं कर रही हूँ, जो भी उन्होंने गंदी चीजें करी है उस चीज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट एक चीज सोचो, जो उनके साथ हुआ है, आप सोचो अगर किसी आपके अपने के साथ ये चीज हो जाए, पता है रूह कांप जाती है यार। वो अपनी लाइफ कैसे जिएंगी? अगर ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं हुई होती, भोपाल में हुआ होता, तो फिर भी उनके पास ऑप्शन था, वो सिटी चेंज कर लेते और अपनी लाइफ को जी सकती थी अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ। बट जो भी चीजें हुई है ना वो सोशल मीडिया पे हुई है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें आई है वो सारे शहर गांव के लोग देख रहे हैं। तो आप समझो कि उनके लिए उनकी लाइफ जीना कितना टफ हो गया है। वो अपनी लाइफ अब कैसे जी सकती हैं? क्या तिवारी उस कंडीशन में अब होंगी अगले बहुत टाइम तक कि वो दुनिया को प्राउडली फेस कर सके? एक बात बताओ, अगर वो उनका एक बच्चा भी है, अगर उनके पास बच्ची नहीं होती तो फिर भी उनके पास ऑप्शन था कि वो मुंह छुपा के घर में बैठी रहती। उनको यूट्यूब से पैसे भी अर्न करने हैं जिससे कि वो अपनी बच्ची का और अपना लाइफ जी सके, गृहस्थी को चला सके। तो सोचो कि वो कैसे कुछ भी करें। बिकॉज वो कुछ वीडियो भी डाल रही हैं, कुछ भी कर रही है तो कमेंट ऑफ करके, बिकॉज उनको गालियां पड़ रही है। क्या ये गालियां जो नेक्स्ट पार्टी है उसको पड़ रही है?
क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि गलती सिर्फ तिवारी ने करी है, दूसरी पार्टी ने भी तो, क्राइम पार्टनर गोगो तो दोनों थे ना। एक और चीज बताइए कि जिस तरीके से सूजी आंखों के साथ ये तिवारी आई और जिस तरीके से वो टूटी हुई नजर आ रही थी, क्या आपको कभी मनीषा वैसी टूटी हुई नजर आई? हाँ, कभी आपने मनीषा की आंखों में आंसू देखा अपने हस्बैंड के लिए? क्या कभी आपने मनीषा की आंखों में वो तड़प देखी अपने पति के लिए? कभी नहीं देखा, कभी आंसू नहीं देखा। हाँ, एक दो बार लड़ने आ गई, तिवारी को गालियां देने आ गई, तो उन्होंने चंडी का रूप अपनाया और एज यूजुअल जो गाली गलौज करती हैं वो करके गई। ये है ये, चलो उनकी तो बात ही अभी नहीं करते हैं बिकॉज उनके बारे में तो बात होती रहती है, तो मैं तिवारी की बात करती हूँ। बहुत सारी ऑडियंस है जो उनके अगेंस्ट है। ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या तिवारी ने जो किया है वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया? तिवारी की इतनी ही गलती है ना कि वो एक कपल के बीच में घुसी या एक भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया, हाँ, राखी के बंधन को अपवित्र किया। तो क्या ये दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने ये सारी चीजें करी है? कृतिका मलिक को भी देखिए, वो भी एक कपल के बीच में घुसी थी ना। और आज उनको कितने लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं। हाँ, कुछ मेरे टाइप के लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं, बट पता नहीं कितने मिलियन लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा रूल रेगुलेशन है हमारे कंट्री का कि यार इतना किसी को टॉर्चर मत करो कि अगला इंसान मरने पे मजबूर हो जाए। बिकॉज वो आई थी लाइव, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं नहीं रहती हूँ इस दुनिया में तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 3 लोग होंगे। अब पता नहीं वो 3 लोग कौन है, बट हाँ तिवारी, मुझे नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। आप तक और आपकी फैमिली तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंचता है, आप लोग देखते हो, तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 3 नाम सचिन मनीषा तो समझ में आ रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है कि ये तीसरा नाम सुमित महल है। प्लीज ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उनका नाम अगर इन्वॉल्व करोगे ना आप, तो आप और भी ज्यादा, मतलब आप चले जाओगे दुनिया। जो 2-4 लोग भी जो पसंद कर रहे हैं ना आपको, या जो आपको सपोर्ट करे, पसंद तो शायद ही कोई आपको कर रहे होंगे, बिकॉज हमारे जैसे लोग थोड़ा बहुत आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर आपने सुमित महल का नाम लिया तो आप, बिकॉज यार वो बंदा बहुत इनोसेंट है। जितना मुझे जितना इंसान की परख है, मुझे लगता है वो इंसान बहुत बहुत इनोसेंट है यार। उसके साथ तो खुद ही चीट हुई है, उसके साथ तो खुद ही गलत हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको घसीटना इस चीज में सही है। अब आती हूँ मैं तिवारी की बात अगर करती हूँ, तो जिस तरीके से यार पब्लिक इनके पीछे, एक तो वो गंदी फैमिली पीछे पड़ी है, उन्होंने लाइव कर करके वीडियो बना करके पूरी फैमिली ने गाली गलौज दिया। हालांकि वैसा ही गाली गलौज वाले पात्र, गाली गलौज के पात्र उनके घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए रूल अलग है, उनके लिए रेगुलेशन अलग है। बट एक फीमेल को क्रिटिसाइज करना है तो पूरा खानदान उठ करके गंदगी उड़ेल रहा है। तो चलो ये तो है ही, ये तो वाईटी पे है ही इसीलिए कि अपने घर का सारा कचरा लाके वाईटी पे उड़ेल सके। इनका तो दूसरा और कोई काम ही नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ तिवारी की, एक मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि ऐसी जो तिवारी ने किया ना, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो करती हैं, किसी कपल से वो अटैच हो जाती है। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो सिंगल थी तो उनके मन में किसी के लिए प्रेम प्यार अट्रैक्शन हो गया। अब हो गया यार, तो हो गया ना। उस चीज, क्या हमारा दिल इतना छोटा है? क्या हम इतने कनिंग नेचर के हैं कि किसी की एक गलती के लिए उसको मरने पे मजबूर कर दें? क्या हम इतने छोटे दिल के इंसान हैं कि हम किसी को माफ नहीं कर सके? ये मेरा पब्लिक से है क्वेश्चन और रिएक्शन चैनल वालों से है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अब एक फीमेल के साथ में बहुत गलत, बहुत गंदा, बहुत बुरा हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं आज से, मैं ये नहीं कहती कि आई लाइक तिवारी और तिवारी फैमिली, नो नेवर, बट आई सपोर्ट नेहा तिवारी बिकॉज उनको नीड है इस चीज की। यार उनकी एक बच्ची है, आप समझो पेरेंट टीचर मीटिंग में वो कैसे जाएंगी, कैसे वो टीचर को फेस करेगी, कैसे वो प्रिंसिपल को फेस करेगी, कैसे वो अपनी बच्ची के फ्रेंड के पेरेंट्स को फेस करेगी। उनके लिए कितना टफ है सारी चीजें झेलना।
किसी से नजर कैसे मिला पाएगी यार वो औरत। एंड दूसरी चीज अगर मैं बात करती हूँ तासी की, चलो अभी वो छोटी है, अभी शायद उनको चीजें उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहे होंगे, और उनके जो फ्रेंड भी होंगे वो बच्चे ही होंगे, तो उनको कोई टॉन्ट और ये सब नहीं करेगा। बट यार कितनी 6-7 साल की आई थिंक होगी वो बच्ची, वो 10+ होगी ना, उसको सारी चीजें समझ में आने लगेगी, उसको स्टोरी समझ में आने लगेगी, और लोग उसको टॉन्ट भी मारने लगेंगे, बिकॉज गंदे लोग हर जगह गिरे पड़े मिलते ही हैं आपको। तो ऐसी चीजों से ये कैसे वो डील करेगी, उस बच्ची के लिए सोचो। तो अब मेरा हाथ जोड़ के यार रिक्वेस्ट है सारे रिएक्शन चैनल वालों से और सारी पब्लिक से कि ये मान लो, मैं ये नहीं कहती कि आपके घर में अगर ऐसा, भगवान न करे हमारे घर में ऐसी बेटियां हो, ऐसी बहुएं हो, या ऐसा हमारे घर में कोई भी मेल फीमेल हो इस तिवारी और उस भैया जी की तरह, भगवान न करे दुश्मन के घर में भी ऐसी बेटियां पैदा ना ले। बट यार अब जिनके घर में हो गया इस तरीके का और एक हादसा, अगर इन्होंने गंदगी कर दी, तो उसको यार मरने पे मजबूर मत करो। जो भी गलती हुई है मैं सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रही हूँ। प्लीज कोई ये मत बोले कि हाँ तो देखो यार, घिसी पिटी चीजें प्लीज कमेंट बॉक्स में मत लिखना कि उसने ये कर दिया, उसने राखी का ये कर दिया। यार सारी चीजों को कंसिडर कर रही हूँ मैं, एक भी चीज को मैं अवॉइड नहीं कर रही हूँ, मेरे को सारी स्टोरी पता है। बट यार किसी को मरने पे मजबूर मत करो, क्योंकि हम वही लोग हैं ना जो एक वुमेन के लिए झंडा लेके खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये तिवारी के लिए ये चीजें क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ इसलिए बिकॉज उनसे एक गलती हुई है। ये मत करो। हर जगह पे पता है, हर एक चीज में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। जैसे निर्भया कांड वगैरह हुआ तो हम जैसे जो लोग थे वो उनके लिए प्रे करते थे कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ दरिंदे टाइप के लोग भी होते हैं, कुछ गंदे टाइप के लोग भी होते हैं जिनका ये कहना था कि ये रात में निकली क्यों। एक जो दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ था उनके मैटर पे भी 2 टाइप के लोग होते हैं बात करने वाले। एक जो सिंपल सोवर लोग होते हैं वो उनके फेवर में बोलते हैं, एक जो दरिंदे टाइप के लोग होते हैं उनका कहना होता है कि रात में गई क्यों, बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने गई क्यों। तो सबका अपना अपना मत होता है। एक कोई जरूरी नहीं है कि हमारे और आपके थॉट्स एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम मैच करे। बट बात अब यहाँ पे इंसानियत की आ रही है, तो प्लीज यार अपने अंदर के इंसान को जगाओ। राक्षस जो हमारे अंदर के जो जानवर हैं उनको खत्म करो। बिकॉज यार हम इंसान इतने क्रूर नहीं हो सकते कि एक औरत को मरने पे मजबूर कर दो। आप सोचो कि ये किस तरीके से ये, मतलब इनकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। ये तो रो भी नहीं सकती है, बिकॉज इनको पता है कि अगर हम रोएंगे तो सबका कहना है कि विक्स लगा के रो रही है, बाम लगा के रो रही है और ग्लिसरीन डाल के रो रही है। बिकॉज एक ये जेसिका मैडम जी हैं, आई नो आप बहुत अच्छी होंगी, बहुत सही होंगी, बहुत एकदम परफेक्ट दुनिया की देवी होंगी। बट इस टाइम पे जब एक शेर घायल है तो आकर के उस पर ढेला मार रही हैं। अगर आपके अंदर इतना ही गट्स था ना, इतना ही गट्स था तो आपको पहले बोलनी चाहिए थी सारी चीजें। और आप बोलते हो कि आप सहानुभूति के थ्रू, मतलब एक वो होता है ना कि ये सिंगल लेडी थी इस वजह से ये उनसे अटैच हुई थी। यार पता है मैं भी वैसी हूं कि मैं किसी भी दुखी इंसान को अगर देखती हूं मैं उससे इतना अटैच हो जाती हूँ, इतना अटैच हो जाती हूँ ना कि मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है, बहुत फिक्र होती है। बट ये कैसी इंसानियत है यार कि जब मेरे रिश्ते उसके साथ में खत्म हो गए तो मेरे अंदर की सारी इंसानियत मर गई। और जब ये जेसिका जी के लिए मैं बोल रही हूँ कि जब आपको पता है कि तिवारी का ऑलरेडी जीवन एकदम कठिनाई में गुजर रहा है, उस टाइम पे आकर उनके अगेंस्ट बोलना शर्म नहीं है आपको? भगवान से भी थोड़ा डरी नहीं आप कि आप जो कर रहे हो ये सही भी है या गलत है? कुछ नहीं सोचा आपने, बस कैमरा खोल लिया। और व्यूज का चक्कर है बाबू भैया, सबको व्यूज चाहिए, सबको पैसे चाहिए। पता नहीं ऐसे पैसों का ये लोग क्या ही करते हैं। अब कुछ लोग मुझे भी बोलेंगे कि आप भी व्यूज के लिए ही कर रही हैं। हाँ ठीक है, व्यूज के लिए ही कर रहे हैं। ओके, मिल गई आपको खुशी। हर किसी को ना इतनी पैसों की नीड नहीं होती, पैसे की भूखमरी नहीं होती। हम बैठे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ताकि हम अपना ओपिनियन दे सके, सही को सही, गलत को गलत बोल सके। कोई तो होना चाहिए ना, हमें थोड़ी कोई खरीदे हुए है कि लो इतना पैसा और मेरे अकॉर्डिंग बात करो, ऐसा नहीं होता ना।
और हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पे बोलने का फ्रीडम सबको है, तो हम अपनी अपनी बात रखते हैं। बट यार सोचने की जरूरत बस इतनी है कि सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलो। और मैं अगेन जाते जाते एक चीज मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि नेहा सही है तो उनको सपोर्ट कीजिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो गलत ही हैं, वो गलत हैं, फिर भी हमें उनके सपोर्ट की जरूरत है और हमें करना चाहिए यार, इंसानियत के नाते करना चाहिए। प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, एक औरत को ऐसे खत्म मत होने दो यार, खत्म मत होने दो। मतलब बहुत बहुत बुरा लग रहा था देख करके, बहुत बुरा लग रहा था। इसी में एक लाइन में जाते जाते जोड़ना चाहूंगी। तिवारी ने बोला कि अगर मैं इतनी ही बुरी होती ना तो भाग गई होती। और हाँ, ये चीजें ना अंदर अंदर से बहुत कुछ सुनने में आया था कि ये लोग शादी तक की प्लानिंग करके बैठे थे, ये लोग भागने वाले थे या जो भी, भाग के तो ये कहाँ ही जाएंगे। बट हाँ, शादी की प्लानिंग थी। बट यार इंसानियत दिखाई ना उस औरत ने, नहीं करी ना शादी। अगर शादी कर लेती तो मनीषा और मनीषा की माँ, यार सचिन वैल्यू देता है क्या मनीषा को एक पैसे का, या वो अपनी माँ को इंपॉर्टेंस देता है? वो आदमी बिल्कुल भी नहीं देता है। अगर तिवारी चाहती तो शादी कर लेती और मनीषा के हाथ क्या लगता, कुछ नहीं, वो रोती रह जाती, वाकई में रोती रह जाती। लेकिन नहीं किया ना यार। अगर इन्होंने गलती, चलो इनसे हुई गलती, गलती भी नहीं, पाप हुआ, अपराध हुआ, सब कुछ हुआ, बट इनको अगर अपनी गलती रियलाइज हुई या इनकी फैमिली ने इनकी गलती को रियलाइज करवाया तो इन्होंने खुद को पीछे कदम हटाए ना खुद के कि नहीं अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। बट सामने वाले ने इनकी जीवन को ना इतना कठिन बना दिया, इतना कठिन बना दिया यार। पता है सब लोग, ये मेरा मैसेज है व्यूअर्स के लिए, बिकॉज बहुत सारे कम एज की बच्चियां भी देखती है। आप किसी के साथ प्रेम प्यार में होना तो ये चीजें जरूर वॉच करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि सामने वाला इंसान इंसान है ना, या इंसान के रूप में छुपा हुआ एक जानवर है। बिकॉज जो भैया जी ने किया है वो इंसान का काम ही नहीं हो सकता यार। प्यार बहुत पवित्र शब्द है यार। इस आदमी ने ना प्यार को भी शर्मसार कर दिया। कभी भी प्यार करने वाला आदमी अपने पार्टनर के लिए ये कभी नहीं चाहेगा कि उसको इस कदर बदनाम किया जाए कि वो औरत मरने पे मजबूर हो जाए, कभी नहीं कर सकता है। लेकिन इस आदमी ने मतलब इस तिवारी को कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। तो मैं उसने जो किया है ना यार, घिन आ रही है लिटरली। उस आदमी को तो देख के घिन ही आ रही है। और बस जाते जाते, तिवारी गलत है, आई एक्सेप्टेड, बट फिर भी हमारे आपके सबके सपोर्ट की उनको नीड है। तो प्लीज एक औरत होने के नाते एक औरत का सपोर्ट कीजिए। दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।